संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 22 से 30 तक। इस नगर गाँव को उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या थोड़ी ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उनसे कहा, सक्रिय द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रख द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, प्रभु हमारे लिए खोल दीजिए, तो वो तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रहोगे और दान पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में बोझ में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। उनका शिक्षा के आधार पर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन उस कठिन रास्ते को स्वीकार करने वाले लोग बहुत कुछ हैं, क्योंकि कठिन रास्ते पर चलकर और कठिन परिश्रम कर मेहनत कर अपना जीवन में आगे बढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए सेवा करने का आगे आने वाले बहुत कम लोग हैं। ईश्वर का वाणी पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। ईश्वर का वाणी सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए जब हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु ईश्वर बताए हुए मार्ग पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह बताए हुए मार्ग पर चलना है। उस कठिन रास्ते को स्वीकार करते हुए और हम लोग कठिन परिश्रम कर मेहनत कर और यीशु मसीह पर विश्वास कर उनके शिक्षा पर चलकर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर खुशी और आनंद मना सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए हम हमारा जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए कठिन रास्ते को सुनें, मेहनत करें, ईमानदार से रहें और ईश्वर पर विश्वास रख अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हम यही कहते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं और ईमानदार से अपना जीवन बिताते हैं, वे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे ईश्वर की कृपा और ईश्वर के आशीष से।